नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि नवरात्रि शुरू होने वाला है और दोस्तों इस नवरात्रि में ऐसा आपको क्या करना है जिससे कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाए और आपके घर में किसी भी नकारात्मकता चीजों से आपके घर में कोई भी नकारात्मकता ना आए और आपके घर में दिन दुगना रात चौगुना हो जाए। तो दोस्तों आपको ऐसा क्या करना है, इसे जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये ऐसे काम जिसे करने से माता रानी आपसे अधिक प्रसन्न हो जाएंगी और कुछ ऐसे भी काम है जिसे भूल कर भी नहीं करना है, जो बहुत ही बड़ी गलती है जिससे कि माता रानी नाराज भी हो जाती है। तो वो चीजें क्या है उसे जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैंने आपको विस्तार से ये सारी चीजें बताया है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो ये 13 काम बिल्कुल भी नहीं करिएगा। दोस्तों माँ दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत संयम और अनुशासन की मांग करते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करना है तो इन 13 कामों से बचकर रहें। पहला, व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। दूसरा, 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। और तीसरा, अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। और चौथा, खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज ना खाएं। वहीं पांचवा, 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और छठा, व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सातवां, व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। आठवां, व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नवा, विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। और 10वां, फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। 11वां, 40 मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई ना करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां लेकर आती हैं। और वहीं 12वां, कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। ये गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें, व्यसन से व्रत खंडित होता है। और वहीं 13वां और आखिरी, शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों नवरात्रि में शेव ना करें या बाल कटवाने से बचें। केवल भोजन ही नहीं, शुभ त्योहार के 9 दिनों के दौरान सात्विक जीवन शैली का महत्व आपको बता दें कि जैसे कि दोस्तों अगर नवरात्रि पर पहली बार रखने जा रहे हैं देवी दुर्गा का व्रत तो जरूर जान लें ये सभी जरूरी नियम। दोस्तों शक्ति की साधना के लिए नवरात्रि के 9 दिन बेहद शुभ माने गए हैं। यदि आप भी इस साल शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिन व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपको इस वीडियो को जानना और सुनना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों सनातन परंपराओं में शक्ति की साधना सभी दुखों को दूर करके मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शक्ति पूजा के लिए नवरात्रि के 9 दिन अत्यंत ही शुभ माने गए हैं। जो इस दिन
इस साल 15 से 24 अक्टूबर तक रहेंगे। देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इन 9 दिनों में उनके भक्त पूरे विधि विधान से जप तप और व्रत करते हैं। यदि आप भी इस साल नवरात्रि का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपको इसका पूर्ण फल पाने के लिए इससे जुड़े सभी जरूरी नियम जरूर मालूम होने चाहिए। तो आइए नवरात्रि व्रत से जुड़े जरूरी बातों को जान लेते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके लिए तन और मन से पवित्र हो जाएं और प्रतिपदा तिथि शुभ मुहूर्त में इस व्रत का संकल्प कर ले। यदि आप पूरे दिन 9 दिनों तक व्रत रख सकते हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हुए देवी की पूजा एवं साधना कर सकते हैं। शक्ति की साधना और व्रत का संकल्प लेने के बाद नवरात्रि के पहले दिन ही शुभ मुहूर्त में किसी योग्य साधक के निर्देशन में कलश स्थापना करें और पवित्र मिट्टी में ज्वार बो दें। नवरात्रि का व्रत रखने वाले साधकों को अपने घर के ईशान कोण पूर्व या फिर उत्तर दिशा में बैठकर देवी की साधना करना चाहिए। पूर्व की ओर रहना चाहिए। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा हमेशा आसन पर बैठकर करना चाहिए। शक्ति की साधना के लिए लाल रंग का ऊनी आसन शुभ माना गया है। कभी भी भूलकर जमीन पर बैठकर देवी दुर्गा की पूजा न करें। नवरात्रि के व्रत रखने वाले साधक को व्रत के आखिरी दिन देवी दुर्गा की स्वरूप मानी जाने वाली कन्या की पूजा करनी चाहिए। शक्ति की साधना में 2 साल से लेकर 9 साल तक की कन्या की पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। नवरात्रि के व्रत करने वाले को तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार देवी साधना को व्रत के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में देवी पूजा करने वाले साधकों को व्रत के दौरान भूल कर भी किसी की निंदा, चुगली अथवा किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी का व्रत रखने जा रहे हैं तो इन 9 दिनों में अपने बाल और नाखून ना काटें। नवरात्रि का व्रत रखने वाले साधक को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए और व्रत में अन्न की बजाय फलाहार का सेवन करना चाहिए।